वो चली गई वापस। सिकंदर ले गया उसे। क्यों? वो बच्चे की तबीयत खराब। ये अच्छा बहाना है। उन्होंने क्या सारी जिंदगी के लिए नजफ को खरीद लिया? जब दिल करता है हाथ पकड़ कर ले जाते हैं। अरे बेटा, उसे तो जाना ही था। वो तो उस दिन मेरे हाथ जोड़ने पर आ गई, वरना कहाँ राजी थी वो यहाँ आने पे। और भाई, आप अपने दिल से उसका ख्याल निकाल दें। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। यही बात अगर मैं तुमसे कहूं तो क्या तुम मुझे भी यही कहोगे कि मुंह बंद रखे? पाप। देखो बेटा, उसकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है अब्बा उसकी? उसकी मर्जी ही उसकी मजबूरी है। वो अगर तुमसे शादी करना नहीं चाहती तो मैं या तुम कोई भी ये इख्तियार नहीं रखता कि जबरदस्ती उसकी शादी की जाए तुम्हारे साथ। आप बताइए अब्बा, क्या आपको उसका इनकार ठीक लगता है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ खुश नहीं रह पाएगी? नहीं, मगर मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। जबरदस्ती तो मैं तुम्हारे साथ भी नहीं कर सकता। मैंने अपनी सी पूरी कोशिश की है। मैं तो अब तुमसे सिर्फ दरख्वास्त कर रहा हूं बेटा, खुदा अब इस तरह सोचना छोड़। अगर वो अपनी अना और जिद कुर्बान नहीं कर सकती तो मैं भी ये काम नहीं कर सकता। मुझे मालूम है नजफ को यहाँ लाने में आपका भी हाथ है, लेकिन एक बात सुन लें, आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन मैं अपनी बेटी को आपकी चालों की नजर हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं अपनी दोस्त को तो बचा नहीं सकी। तुम्हारी बेटी? हाँ, मेरी बेटी। आपको क्या लगता है एक इस राज के बदले आप मलिया के साथ मेरी सारी जिंदगी की मोहब्बत को खरीद सकते हैं? नहीं इकबाल साहब, ये आपकी भूल है। मैंने सारी उम्र मलिया की हर ख्वाहिश को पूरा किया है। उसके ऊपर जान छिड़कती हूं मैं। उसकी राह में आने वाली हर तकलीफ को उठा के फेंक दिया है मैंने, चाहे वो पत्थर हो या उसकी बहन नजफ। समीना, क्या समझती हो मेरे पास सिर्फ एक यही राज है? अगर तुम्हारा यही ख्याल है कि तुम्हें नीचा दिखाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक यही बात है तो इस गलतफहमी को दिल से निकाल के फेंक दो। तो पता है, जब मेरे एक जुमले के सामने सिकंदर इस मंगनी पे राजी हो सकता है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मंगनी टूटना भी सिर्फ एक जुमले की मार है। समीना बेगम, आपको ये बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि ये मंगनी हुई भी मेरी प्लानिंग से थी और कायम भी तब तक रहेगी जब तक मैं चाहूंगा। तो फिर ठीक है, आप अपने सारे मोहरे निकाल लें। मैं भी देखती हूं आप इस राज को कब तक मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी शर्म की बात है, आप लोग वालिदैन हैं और आप अपने बच्चों के रिश्ते एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए तय कर रहे हैं। समीना आंटी, मलिया तो आपकी सगी बेटी नहीं है, इसलिए शायद किसी घटिया लेवल पर समझ आता है उसको यूज करना। मगर डैड, मैं तो आपकी सगी औलाद हूं और आपने मुझे भी अपनी हार जीत के लिए इस्तेमाल कर लिया। कैसे?
या फिर मैं भी अडॉप्टेड हूं? आप लोग हमारे जज्बात से, हमारी जिंदगियों से खेल रहे हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए। किस किस्म के पेरेंट्स हैं आप? बेटा, समीना आंटी, प्लीज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शट अप। अगर मैं चाहूं डैड, तो सिर्फ आपकी जिद में मलिया से मंगनी को कायम भी रखूं और उससे शादी भी कर लूं, और आपकी मर्जी के खिलाफ चाहूं तो इस मंगनी को तोड़ दूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आप बड़ों की तरह छोटा नहीं हूं। मैं अपनी नफरतों में दूसरों को इस्तेमाल करने की घटिया आदत रखता नहीं हूं। लेकिन अब मैं मजीद आप लोगों के हाथों इस्तेमाल नहीं होने दूंगा अपने आप को। मलिया की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसको आपकी खुदगर्जी की सजा तो मिलनी चाहिए ना। बेटा, आप सगी मां नहीं है उसकी, लेकिन पाला तो है ना आपने उसको। उसका इतना दुख तो महसूस करेंगी ना आप। और आपकी बात मानने की मैंने बहुत कोशिश की डैड, लेकिन आज के बाद मैं हर काम आपकी मर्जी के खिलाफ करूंगा। From this day on, I will do everything to hurt you. सुन लें आप। अरे अम्मा, आप तो ऐसे डर रही हैं कि जैसे वो समीना पता नहीं क्या करेंगी। अरे भाई, नजफ चली गई तो चली गई। थोड़ा सा डर तो लग रहा है मुझे। अगर उन्होंने मेरा भांडा फोड़ दिया तो तुम्हारे अब्बा ने तो छत से नीचे धक्का दे देना मुझे। आप बेफिक्र रहें अम्मा, ना वो समीना आपका भांडा फोड़ेंगी और ना ही अब्बा आपको छत से धक्का देंगे। अरे भाई, दोनों को अपनी अपनी इज्जत की भी तो फिक्र होगी ना। हाँ, मगर ये भी सच है कि तुम्हारे अब्बा ने कभी मेरी बात नहीं मानी। अभी की बात ले लो, मैंने कहा नजफ को रोक लो, मेरी एक नहीं सुनी, और वो महारानी भी चटपट तैयार हो के ये जा वो जा। अब्बा नजफ की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करते अम्मा, और उनका बस नहीं चलता तो पता नहीं क्या कर जाए। आजकल मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वरना बता देती इनको भी और नजफ को भी। जरा सा प्यार से क्या बात कर ली, सर पे चढ़ी आ रही है। अब जरा आ जाए वापस, मैं भी लिहाज और मुरावत चूल्हे में डालकर पुरानी मुमताज बनकर दिखाऊंगी उसे। कितनी शर्म की बात है, आप लोग वालिदैन हैं और आप अपने बच्चों के रिश्ते एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए तय कर रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ खुश नहीं रह पाएगी? नहीं तो साफ साफ कहती ना नजफ कि तुम्हें सिकंदर से मोहब्बत है। उस दिन झूठ बोल रही थी कि नफरत करती हो। कितनी लालची हो तुम नजफ। तुम्हें भी वो बड़ा सा घर, गाड़ी और दौलत चाहिए।
समीना आंटी, मलिया तो आपकी सगी बेटी नहीं है, इसलिए शायद किसी घटिया लेवल पर समझ आता है उसको यूज करना। मलिया की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसको आपकी खुदगर्जी की सजा तो मिलनी चाहिए ना। मामा, मामा क्या हुआ है? क्यों रो रही हैं आप? तो फिर मुझे बताए ना, मैं परेशान हो रही हूँ। मलिया, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मुझ पे कितना भरोसा है? ये कैसा सवाल है मामा? एक बेटी को उसकी माँ पर कितना भरोसा होना चाहिए? जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ ना, बहुत सब्र और समझदारी से सुनना और कोशिश करना कि जज्बात में आके कोई फैसला नहीं करना। क्या बात है मामा, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? मलिया, तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हो सकी। ये क्या कह रही हैं? मजाक कर रही है ना? नहीं, नहीं, मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल सच। क्यों छुपा है मुझसे? बताएं मुझे, कौन है मेरे असली माँ बाप? सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी वक्त आने पर। कुछ नहीं छुपाऊंगी। आपने मुझसे क्यों छुपाया मामा? इतनी बड़ी बात आपने मुझे नहीं बताई, आखिर क्यों? मेरा बस चलता तुम्हें तुम्हें कयामत तक ना बताती, लेकिन अब इस बात को अगर मजीद राज में रखा तो मुझे डर है कि तुम मुझसे और दूर हो जाओगी। तो बताए ना मामा, किस बात का डर है आपको? पहले इकबाल भाई का डर था, और अब क्या? तुम्हें खोने का डर है। क्या कह रही है मामा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, सिकंदर को पता चल गया है कि तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। उसने मंगनी तोड़ दी। क्या? आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है बेटा। आओ मिलिए, बैठो। तुमने ऐसा क्यों किया सिकंदर? इस सब में मेरा क्या कसूर था? बैठो तुम। मुझे जवाब दो सिकंदर, तुमने मुझसे मंगनी क्यों तोड़ी?
ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो तुमने। मैं तुम्हारी समीना आंटी की बेटी नहीं हूं तो क्या तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ मैं? तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो मलिया। दोस्ती की बात मत करो, मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। देखो मलिया, बाज़ औक़ात हमें दूसरों के जुर्म की सजा मिलती है। मैं ये बात नहीं मानती। तुम मुझे मेरा जुर्म बताओ, क्यों तोड़ी तुमने मुझसे ये मंगी? क्या तुम्हारे लिए बात मेरी मोहब्बत से ज्यादा अहमियत रखती है कि मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूं? नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं तुमसे पहले ही मंगनी तोड़ चुका होता, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी जानता था कि तुम समीना आंटी की सगी बेटी नहीं हो। आई एम वेरी सॉरी मलिया, लेकिन हम अपने पेरेंट्स के हाथों इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन मैं तुम्हारी मम्मी और अपने डैड के हाथों मजीद खिलौना नहीं बनना चाहता था। उन दोनों ने हमारी मंगनी अपने मफादात के लिए करवाई थी मलिया, और मैं फरेब और धोखे पे रखा हुआ ये रिश्ता कायम नहीं रखना चाहता था। तो फिर तुम ये सब उस गवर्नेंस की वजह से कर रहे होगे, है ना? वो कहां से आ गई बीच में? वो आ नहीं गई, वो पहले से थी हमारे बीच में। फजूल बातें मत करो मलिया प्लीज। मैं उसे डायन कहती थी, बिल्कुल ठीक कहती थी। वो खा गई मेरी खुशियां। 2 टके की नौकरानी। मलिया शट अप, जस्ट शट अप, ओके? मंगनी तोड़ने की वजह नजफ नहीं है। मैं जानती हूँ वो ही है। उसने तुम पर पता नहीं कौन सा जादू कर दिया कि तुम्हें उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। तुम एतराफ करो ना करो, मगर मैं जान गई हूं वो हमारे बीच आ चुकी है। वो जिसके ना बाप का पता और ना खानदान का। इनफ मलिया, तुम नजफ के बारे में मजीद एक लफ्ज नहीं बोलोगी। उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम उससे शादी करना चाहते हो और उसके लिए तुम्हें एक बहाना चाहिए था जो तुम्हें मिल गया है, और फिर तुमने एक लम्हा नहीं लगाया मुझसे मंगनी तोड़ने में। मैं तुमसे कह रहा हूं, मंगनी तोड़ने की वजह ना नजफ है ना ये राज। मैंने मंगनी सिर्फ तुम्हारी माँ और अपने बाप की वजह से तोड़ी है। झूठ बोल रहे हो तुम। उस 2 टके की नौकरानी की वजह से तुम ये सब कर रहे हो। उसने अपनी औकात दिखा दी, बता दिया कि वो किस खानदान से है। शट अप मलिया, तुम नजफ के बारे में मजीद एक लफ्ज नहीं कहोगी। जानना चाहते हो किस खानदान की है वो? तुम्हारे खानदान की। तुम्हारी सगी बहन है नजफ। आपी, आपको पता है मुझे ना स्कूल में चक्कर आया और फिर मैं बेहोश हो गई। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि आप मेरी बात नहीं मानती। मैं आपको कहती हूँ ना कि खाना सही टाइम पे खा लिया करें, लेकिन आप तो मेरी बात ही नहीं सुनती। मैं भी तो आपसे कहती हूँ क्या मुझे छोड़ के मत जा करे, लेकिन फिर भी आप मुझे छोड़ के चली जाती हैं। समीना आंटी कह रही थी कि आपकी शादी होने वाली है और फिर आप वापस कभी नहीं आएंगी, बल्कि मामू की दुल्हन आएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी शादी नहीं हो रही। मामू, आप मलिहा आंटी से शादी मत करें, बल्कि आप ही से शादी कर ले, फिर आप ही कहीं नहीं जाएंगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया दुआ। खेलो आप आराम से। दुआ बच्ची है, समीना मैडम को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए इसके साथ, वरना वो कुछ भी फरमाइश कर सकती है। नजफ, तुम्हें अंदाजा है हमारी हर मुलाकात अलग ही सर्कमस्टांसेस में हुई, और तुमने मुझे हर बार सरप्राइज किया। तुमसे मिलने के बाद मैंने हर दफा कुछ ऐसा काम किया जो जिंदगी में पहले कभी नहीं किया था, और पहली मुलाकात से लेकर आज तक हर मुलाकात कुछ अजीब हुई।
लेकिन अब मुझे एहसास होने लगा है कि शायद ये एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं, और दुआ ने जो अभी बात की वो भी बेसबब नहीं है। यही बात के मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सच बताऊं तो मुझे भी पता नहीं चला कि मैं कब तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि दुआ की ये बात भी सच हो जाए। इसलिए नजफ, will you marry me? जुदा जुदा से हो गए, चराग जो जलाए थे वो शाम से ही सो गए। थे अपने अपने ख्वाब हम, थे अपनी अपनी रात हम, निभा सके न हमसे हम कि उससे पहले रो दे। मलिया, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कहां से आ रही हो? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती? मैंने? आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मलिया, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? क्या सारी जिंदगी मैंने एक बार भी तुम्हें यह एहसास दिलाया कि तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो? इस सोच के क्यों खुद को मुझसे अलग कर रही हो? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि नजफ मेरी सगी बहन है? जिसे मैंने अपना दुश्मन समझ के सिकंदर को खो दिया, वो तो मेरी दुश्मन हो ही नहीं सकती। मलिया, मेरी बात तो सुनो बेटा। मलिया, जवाब दो नजफ। शादी करोगी मुझसे? कैसे हो सकता है? कैसे मुमकिन है ये? आप मलिया के मंगेतर हैं। नहीं, मलिया मेरी मंगेतर नहीं रही। क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूं। अभी कुछ ही देर पहले मेरी और मलिया की मंगनी खत्म हो चुकी है। क्यों? एक लंबी कहानी है जो मैं तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे मेरी बात का जवाब दो। आपका क्या ख्याल है, मेरा क्या जवाब होना चाहिए? देखो नजफ, मैं मलिया से कभी मंगनी नहीं करना चाहता था। वो तो डैड और समीना आंटी की बातों में आ गया। कोई किसी की बातों में आकर मंगनी भी कर सकता है? वो भी आप जैसा शख्स? मलिया, मैं आइडियल्स में नहीं मानता, लेकिन फिर भी जहन में जो एक लाइफ पार्टनर का स्केच था वो मलिया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो तुम हो। इसके बावजूद मेरा जवाब इनकार है। नजफ,
तुम्हें चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं तुमसे। लेकिन मैं अपनी बहन की खुशियों को नहीं रोक सकती। तुम्हारी बहन मुझसे शादी करके भी खुश नहीं रह सकती नजफ। मेरे और उसके मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये बात आपको पहले नहीं पता थी? जब आप उसके साथ घूमते फिरते थे, बातें करते थे, आपने उसे प्रपोज किया, मंगनी की अंगूठी पहनाई थी आपने। प्रपोज नहीं किया था, उसने मुझे प्रपोज किया था। मैंने सिर्फ उसका मान रखा था। तो आप क्यों तोड़ा है उसका मान? देखो नजफ, जिन हालात में मेरी और मलिया की मंगनी हुई, उसे एक ना एक दिन खत्म होना ही था। उससे रिश्ता सिर्फ वक्त का तकाजा था। मैं उसे मोहब्बत कभी नहीं करता था। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मैं अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं उसकी खुशियों को नहीं छीन सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम उस बहन से मोहब्बत करती हो जो तुमसे नफरत करती है, जो तुम्हें खुश नहीं देख सकती। तुम उसके लिए अपनी खुशियां कुर्बान करोगी। मैं जानती हूँ वो मुझसे बेहद नफरत करती है। आपको अंदाजा नहीं है, मैं अपनी बहन पर अपनी सारी उम्र की खुशियां सदका कर सकती। तुमने जिया है हमको जिंदगी भी जीती, दिन में जो धेड़े थे वो आंख ख्वाब सी थी। दिल ने गुजारा जिनको दिल ने सहा है, कैसे बताऊं क्या है दिल पे जो बीती। मलिया बेटा ऐसा मत करो, प्लीज कुछ खा लो। मलिया बेटा बात तो सुनो। अच्छा तुम्हें मुझसे नहीं बात करनी ना, मत करो, लेकिन प्लीज कुछ खा तो लो आके। मलिया नाश्ता लगा हुआ है, आ जाओ कुछ खा लो बेटा। नहीं करना है मुझे नाश्ता, जहर ला दें आप मुझे। सुन रही हैं आप? जहर ला दें, मैं मरना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो सिकंदर? मामा की गलती की सजा मुझे कैसे दे सकते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी गैर रहम थी? ऐसे कैसे छोड़ सकते हो मुझे? इतनी सुबह सुबह तुम आ गई? अब मेरा मतलब है कि अच्छा किया तुम आ गई। किसके साथ आई हो? रागी के साथ। अरे बता तो दो, सब खैरियत है ना? वो बच्ची कैसी है? सब ठीक है। गई तो ऐसे थी जैसे सारी जिंदगी कदम नहीं रखेगी इस घर में।
दुआ स्कूल चली गई? जी साहब जी। तबीयत ठीक थी उसकी? जी। और नजफ? वो तो दुआ बीबी के जाते ही चली गई थी। चली गई? कहाँ? अपने घर चली गई है, सामान भी साथ लेकर गई है और ये हाँ आपके लिए दे गई है। ठीक है, शुक्रिया। आप क्या समझते हैं मैंने कभी भी आपकी आंखें नहीं पढ़ी, महसूस नहीं किया होगा कि आप कुछ कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते? क्या मैंने कभी आपकी मायने खेज बातों का मतलब नहीं समझा होगा? सब समझती हूँ कि आप क्या चाहते हैं, मगर मैं ऐसा कर नहीं सकती, हरगिज नहीं, क्योंकि मैं आपकी तरह खुद गर्ज नहीं हूं। मैं आपकी खातिर अपनी बहन की खुशियों का कत्ल करके अपनी खुशियों का महल नहीं खड़ा कर सकती। अब कहीं जाकर तो मैंने उसे अपनी बहन कहा है और आपने मुझे उसी के सामने ला खड़ा किया। काश आप मुझे कहीं और किसी और हवाले से मिले होते तो शायद मैं आपकी बात मान भी लेती, मगर अब किसी सूरत नहीं। साफ आप प्लीज जरा जाइए। प्लीज पिक अप नजफ। हेलो। तुम रो रही हो? आपका क्या ख्याल है? आपने जो किया है उसके बाद मुझे खुश होना चाहिए था। नजफ, मैंने तुम्हें प्रपोज किया, कोई गुनाह तो नहीं किया। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं और ये मेरा हक है कि मैं आपके साथ ये सोच कर आई थी कि मेरी जुबैर भाई से जान छूट जाएगी और शायद दुआ को भी मेरी जरूरत है, लेकिन आपने मेरा वो ठिकाना भी मुझसे छीन लिया। तो किसने कहा तुमसे यहाँ से जाने के लिए? आपकी उस बात के बाद क्या मेरा वहां उस घर में रहना बनता था? नजफ, मैंने तुम्हें प्रपोज किया है, कोई गुनाह नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, और ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान थी, किसी तीसरे को मालूम नहीं था। तुमने बहुत गलत किया यहां से जाकर। मैं आपका सामना नहीं कर सकती थी। इतनी खुदगर्ज नहीं हो तुम नजफ, सिर्फ अपने बारे में सोचा। मेरा ख्याल नहीं आया कि मैं कैसे रहूंगा तुम्हें देखे बगैर। क्या आते साथ ही मुंह सर लपेट कर घुस गई हो कमरे में? अब आ ही गई हो तो मेरा हाथ ही बटा दो, ढेर रखा है कपड़ों का। नजफ, प्लीज कम बैक। तुमने जिया है हमको जिंदगी भी जीती, दिन में जो धेड़े थे वो आंख ख्वाब सी थी। दिल ने गुजारा जिनको दिल ने सहा। बहुत जिद्दी हो ना तुम नजफ। ठीक है, मेरा नाम भी सिकंदर है। अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा कभी। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अभी तुम कमरे में आई हो,
अगर बाहर कुछ कह रही थी तो मुझे नहीं पता। तुम तो जानती हो कि मैं ऊंचा सुनता हूँ। ओहो, एक तो तुम्हारी मजाक करने की आदत, नजफ आ गई है। अच्छा, तो कौन छोड़ के गया है? सिकंदर? नहीं, कह रही थी ड्राइवर के साथ आई। सिकंदर मुझसे कह रहा था कि दुआ ठीक हो जाएगी तो वो नजफ को छोड़ देगा। मगर दुआ कैसे इतनी जल्दी ठीक हो गई? भाई वो ठीक हो गई तो क्या हो गया? कोई मसला हो गया क्या? मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कोई बात हुई है। इतना बड़ा मुंह लटका हुआ है नजफ का। अरे भाई तो लटकने दो। वैसे एक बात बताओ, ये अचानक तुम्हें नजफ से हमदर्दी कैसे हो गई? माफ कीजिएगा, मुझे किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कोई बात है। तुम मुझे मालूम करके दो कि क्या बात है। आदमी का मुंह टेढ़ा हो ना, बात सीधी करनी चाहिए। कर लूंगा मालूम। बेबी जी कहाँ चले? उस दिन आप मामा को कहाँ लेके गए थे? बस मुझे भी वहीं ले चलो। जी वो मुझे कुछ नहीं सुनना, अपना फोन दिखाओ जरा। तुमने मुझे पहले ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? बेगम साहिबा, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आया। मलिया बीवी तेरी से सीढ़ी उतरी और गाड़ी में बैठ गई। मेरे वहां पहुंचने तक रहीम ने गाड़ी निकाल भी ली थी। मलिया, कहाँ ढूंढूं? क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा तुम? रहीम भी फोन नहीं उठा रहा। मैं क्या करूं? किससे पूछूं? कहाँ ढूंढूं? बेगम साहिबा, आप ऐसा करें, सिकंदर साहब को फोन करें। मलिया बीवी वहीं गई होंगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। हेलो। सिकंदर, मलिया किसी को भी बताए बगैर घर से निकल गई है। मुझे लग रहा है वो तुम्हारे पास आएगी।